हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रख। मैदान जंग चाहे परीक्षा का हो या इतिहास का, अपनी मेहनत के दम पर तो खुद को सबसे जुदा रख। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 47, उत्तर प्रदेश के प्रमुख वैज्ञानिक एवं शिक्षा संस्थान। आपको पता है यूपी जो है हमारी, ये ऐसी भूमि है जहां से अनेकों साइंटिस्ट निकले हैं। अनेकों ऐसे संस्थान है जो हमारे यूपी से हैं, चाहे आईआईटी प्रयागराज हो आपका, चाहे ट्रिपल आईटी लखनऊ हो, सीडीआरआई लखनऊ हो, एकेटीयू लखनऊ हो, एएमयू हो, बीएचयू हो। आपके अनेकों यहाँ पे शिक्षा संस्थान आपके यहाँ से चलते हैं। प्रमुख वैज्ञानिक की बात हो, चाहे आपका डीआरडीओ में, चाहे इसरो का हो, प्रमुख वैज्ञानिक हमारे यूपी से निकलते निकलते हैं। और बात करते हैं आईआईटी की, तो आईआईटी कानपुर आपके लिए हमेशा तैयार रहता है। तो इसी के साथ में हम आज का धमाकेदार वीडियो शुरू करते हैं, जहां पे आपको देखने को मिलेंगे प्रमुख वैज्ञानिक और शिक्षा संस्थान। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये रहा आपके सामने आपका आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है कि लखनऊ में ऐतिहासिक केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान सीडीआरआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी और इसका मूल परिसर किस भवन में स्थित है? तो आपको सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट सीडीआरआई लखनऊ में है, ये बता दिया गया है। आपको ये बताना है कि इसकी स्थापना कब की गई थी और इसका जो ऑफिस है वो कहाँ पर है। 1947 में 76 मंजिल में की गई, 1951 में 76 मंजिल है, 1954 में कैसरबाग पैलेस है, या 1962 में राजभवन है। तो ये कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलता है 1951 में इसकी स्थापना की गई थी और 76 मंजिल में इसका ऑफिस बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है टू, कि भैया उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा ने इसरो के किस प्रतिष्ठित भारतीय प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो मैंने बोला भैया यूपी जो है वो वीरों की भूमि है। यहाँ से साइंटिस्ट भी निकलते हैं, यहाँ से योद्धा भी निकलते हैं। ठीक है, चाहे हम बात कर ले मंगल पांडे की, चाहे बात कर ले हम चिट्टू पांडे की, हर एक यहाँ से निकला हुआ है। तो इसी तरह से हमारा साइंस के पीछे भी हमारा योगदान कम नहीं है। तो हम बात करें राजेश कुमार की, यहाँ पे राजेश कुमार वर्मा ने इसरो में अपना बहुत योगदान दिया है। तो किस मिशन के लिए दिया गया, इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था, वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है। चंद्रयान 3 मिशन था, गगनयान मिशन है, मंगलयान है, या आदित्य एल1 है? तो भैया इनका योगदान जो है वो चंद्रयान 3 मिशन था, में बहुत बड़ा इन्होंने योगदान अपना दिया था। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3 आ चुका है कि पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा 1916 में स्थापित कौन सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो मदन मोहन मालवीय ने 1916 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, या बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी? तो भैया ये आपकी है, आपकी बनारस बीएचयू, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने 1916 में की थी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 आ चुका है कि उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान आईवीआरआई किस स्थान पर है? इज्जत नगर बरेली, मोदीपुरम मेरठ, मखदूम मथुरा, या बाबूगढ़ हापुड़? किस कहाँ पे स्थित है आपका? तो भैया आईवीआरआई की बात करते हैं कि भैया इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका इज्जत नगर बरेली में सिचुएटेड है। कहाँ पर स्थापित है ये? तो ये स्थापित है इज्जत नगर बरेली में। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5 आ चुका है कि 1959 में स्थापित भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान आईआईटी कानपुर को किस कार्यक्रम के तहत विदेशी विश्वविद्यालयों के एक संघ द्वारा सहायता प्रदान की गई थी? तो भैया आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो आपका आईआईटी कानपुर है, भैया इसको कब स्थापित किया था? 1959 में स्थापित किया। देखिए हर एक क्वेश्चन में भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलना है। तो इंडो सोवियत असिस्टेंट प्रोग्राम के द्वारा, कानपुर इंडो अमेरिकन प्रोग्राम के द्वारा, इंडो ब्रिटिश टेक्निकल कंसोर्टियम के द्वारा, या यूनेस्को टेक्निकल एड के द्वारा, किसके द्वारा इसको प्रतिष्ठित किया गया था? तो भाई ये था आपका कानपुर इंडो अमेरिकन प्रोग्राम के तहत इसको क्या किया गया था? संघ द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6 आ चुका है कि आपके पास सैद्धांतिक भौतिक थियोरेटिकल फिजिक्स और गणित में समर्पित शोध के लिए प्रसिद्ध हरीश चंद्र अनुसंधान संस्थान एचआरआई यूपी में कहाँ स्थित है? आपका हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट यूपी में कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, या वाराणसी? किस शहर में स्थित है? तो ये आपका स्थित है आपका प्रयागराज में। कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलेगा आपका प्रयागराज में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7 आ चुका है। किताब बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस बीएसआईपी, a global center for fossil research is located in which city of यूपी? जीवाश्म अनुसंधान फॉसिल रिसर्च का एक वैश्विक केंद्र है बीरबल सहानी
पुरा विज्ञान संस्थान बीएसआईपी यूपी के किस शहर से संबंध रखता है? देहरादून है, लखनऊ है, झांसी है या आपका गोरखपुर है? किस शहर में आपको देखने को मिलता है? तो भैया ये आपको द सिटी ऑफ नवाब, द कैपिटल सिटी ऑफ यूपी, लखनऊ में देखने को मिलता है। कहाँ पे है ये लोकेटेड? तो ये लखनऊ में आपका लोकेटेड है। सामने क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 आ चुका है कि लखनऊ में स्थित कौन सा प्रमुख अनुसंधान संस्थान दुनिया की पहली गैर स्टेरियोडल मौखिक गर्भ निरोधक गोली सहेली विकसित करने के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका भैया सहेली कौन सा इंस्टीट्यूट है जो आपका लखनऊ में है स्थित है, उसने यहाँ पे सहेली आपका गैर स्टेरियोडल मौखिक गर्भ निरोधक गोली बनाई है जिसने, ठीक है, किसने डेवलप की है आपकी? यहाँ पे नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एनबीआरआई, या आपका सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट सीडीआरआई, आईआईटीआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सिकोलॉजी रिसर्च, या सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, किसने यहाँ पे डेवलप्ड किया है? तो भैया ये किया है सीडीआरआई ने, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ने। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9 आ चुका है कि उत्तर प्रदेश का राज्य प्रायोजित बायोटेक पार्क जो जैव प्रौद्योगिकी स्टार्टअप और उस अनुसंधान को बढ़ावा देता है, किस शहर में स्थित है ये आपको बता देना है। बायोटेक पार्क आपका कहाँ पर स्थित है? ग्रेटर नोएडा में है, कानपुर में है, लखनऊ में है या प्रयागराज में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है? तो भैया ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? लखनऊ में स्थित है। ठीक है, बायोटेक पार्क कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। इसी के सामने क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10 आ चुका है कि 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में शामिल किए जाने पर इसके पहले कुलपति वाइस चांसलर कौन थे? सर सैयद अहमद खान, सुल्तान जहां बेगम, या बेगम अब भोपाल जिन्हें कहते हैं, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद? कौन थे भैया यहाँ के पहले आपके वाइस चांसलर? तो ये थे भैया आपके पहले वाइस चांसलर आपके थे सुल्तान जहां बेगम। ठीक है, कौन थी? सुल्तान जहां बेगम थी। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आईआईएसआर और राष्ट्रीय सरकरा इंस्टीट्यूट एनएसआई यूपी के किन दो शहरों में क्रमशः आपके स्थित हैं? एक तो भैया हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, और दूसरा हो गया नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। ये कौन से आपके यूपी के किस शहर में स्थित है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। लखनऊ और कानपुर में है, कानपुर और लखनऊ में है, मेरठ और गोरखपुर में है, शाहजहांपुर और बरेली में है। तो भैया ये आपको देखने को मिलते हैं लखनऊ और कानपुर में। लखनऊ में आपका शुगर केन रिसर्च है और शुगर इंस्टीट्यूट आपका कानपुर में है। इसी के सामने क्वेश्चन नंबर आपका 12 आ चुका है कि भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रह चुके प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल काकोदर ने यूपी के किस संस्थान से शिक्षा प्राप्त की थी? आईआईटी कानपुर, बीएचयू, आईटी बीएचयू से, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, या एमएनएनआईटी प्रयागराज से? कहां से इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी? तो भैया ये किया था इन्होंने शिक्षा अपनी ग्रहण आईटीबीएचयू से, भैया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से किया था। आपका क्वेश्चन नंबर इसी के सामने 13 आ चुका है कि इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज द नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एनबीआरआई लोकेटेड? तो भाई एनबीआरआई राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? आपका यूपी के किस आपके शहर में स्थित है? सहारनपुर, झांसी, लखनऊ या गाजियाबाद में? तो भी आपकी बात करें नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका लोकेटेड है लखनऊ में। कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आपका लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर इसके सामने 14 आ चुका है कि उत्तर प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को नियंत्रित करने वाला गौतम बुद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय जो कि एकेटीयू का मुख्यालय किस शहर में है? ठीक है, आपका गौतम बुद्ध टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो कि अब एकेटीयू हो चुकी है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ या कानपुर में आपका स्थापित है? तो भैया ये आपका एकेटीयू है आपका कहाँ पे? लखनऊ में। कहाँ स्थित है? तो ये भैया आपको देखने को मिलता है लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर इसी के सामने 15 आ चुका है कि उत्तर प्रदेश में आईसीएआर द्वारा स्थापित दालों का अनुसंधान का शीर्ष केंद्र भारतीय दलहन अनुसंधान, ठीक है, और संस्थान आईआईपीआर कहाँ स्थित है आपका? ठीक है, इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है ये आपको बताना है। कानपुर में है, वाराणसी में है, फतेहपुर में है, बांदा में है, कहाँ पर स्थित है आपको बता दो भैया। अगर कभी भी बात होगी पल्स की तो कहाँ मिलती है? कानपुर में। पल्स इंस्टीट्यूट आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो वो देखने को मिलेगा आपको कानपुर में देखने को मिलेगा। इसी के सामने क्वेश्चन नंबर आपका 16 आ चुका है कि केंद्रीय उपोष्ण कटिबंधीय बागवान संस्थान सीआईएसएच जो दशहरी आमों पर व्यापक शोध के लिए प्रसिद्ध है, यूपी के किस कस्बे में स्थित है? ठीक है, द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर आपका कहाँ स्थित है? मलिहाबाद लखनऊ में है, आपका रहमान खेरा लखनऊ में है, सहारनपुर है या बाराबंकी है? आपका कहाँ पे देखने को मिलता है? तो भैया ये देखने को मिलता है रहमान खेड़ा
यूपी में। दशहरी आम के लिए बात करेंगे तो मलिहाबाद लखनऊ होगा, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल बात करेंगे तो आपका रहमनखेड़ा लखनऊ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17 आ चुका है कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान CIRG पश्चिमी यूपी के किस जिले में सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है? तो भैया आपको सीधा सीधा बता देना है, जब प्रीमियर सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट, ये बकरियों अनुसंधान के लिए कौन सा है? मथुरा है, आगरा है, अलीगढ़ है या मेरठ है? किस शहर में आपको देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलता है आपको कहाँ पे? मेरठ में। कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो ये देखने को मिलेगा आपको मेरठ में। इसी के सामने क्वेश्चन नंबर 18 आ चुका है कि पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व का संस्थान राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान RGIPT यूपी के किस जिले में स्थित है? तो आपको राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी यूपी के किस जिले में स्थित है आपको बताना है। अमेठी, जायस में है, रायबरेली में है, सुल्तानपुर में है या कानपुर में आपको देखने को मिलता है, ये आपको यहाँ पे बता देना है। तो भैया ये देखने को मिलता है आप लोगों को कहाँ पे? ये देखने को मिलता है आपका अमेठी जायस में। कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है आपका अमेठी जायस में, आपका पेट्रोलियम वाला। क्वेश्चन नंबर 6 सामने 19 आ चुका है कि श्रम अध्ययन लेबर इंस्टीट्यूट में अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एक प्रमुख संस्थान वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान यूपी में कहाँ स्थित है? भैया वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट यूपी में कहाँ स्थापित है? नोएडा में है, गाजियाबाद में है, ग्रेटर नोएडा में है या कानपुर में है? तो भैया ये लोकेटेड है आपका लेबर के लिए, ये है नोएडा में। कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है आपका नोएडा में। इसी के सामने क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है कि कृषि के लिए महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवों का राष्ट्रीय ब्यूरो NBAIM जो मिट्टी और फसलों के बैक्टीरिया पर रिसर्च करता है, यूपी के किस पूर्वी जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। मऊ, कुशमेर में है, कुशमौर में है, आजमगढ़ है, गाजीपुर है या बलिया में है? तो भैया सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कहाँ पे, जो माइक्रोबायोलॉजी से डील करता है, ये मऊ कुशमौर में है। ठीक है, कहाँ पे? मऊ कुशमौर में। इसी के साथ में आज का भी हमारा वीडियो ये खत्म होता है, लेक्चर नंबर 47। आई होप आप लोगों को कुछ नए फैक्ट्स जानने को मिले होंगे। अगर कुछ भी नया जानने को मिला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि भैया ऐसे धमाकेदार वीडियो भी मिस नहीं करना चाहिए। इसी के साथ में हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।